नमस्कार दोस्तों, स्वागत अभिनंदन। आप देख रहे हैं देवभूमि उत्तराखंड से यूट्यूब चैनल मदन मोहन सती उत्तराखंड। तो आइए सुनते हैं करवा चौथ व्रत कथा। एक समय की बात है, एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। एक बार जब कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आई, तब साहूकार की पत्नी समेत उसकी 7 बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। रात के समय जब साहूकार के बेटे भोजन करने लगे, तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन करने को कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भैया अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर अर्घ्य देकर ही मैं भोजन ग्रहण करूंगी। वे 7 भाई अपनी इकलौती बहन से बहुत प्रेम करते थे, जिस कारण उनसे बहन का भूख से व्याकुल चेहरा देखा नहीं गया। जिसके बाद वे सभी नगर के बाहर चले गए और वहां जाकर आग जला दी। फिर बहन के पास जाकर छलनी की मदद से प्रकाश दिखाते हुए कहा, बहन देखो चांद निकल आया है, अर्घ्य देकर भोजन कर लो। यह सुनकर उसने अपने भाइयों को भी चांद को अर्घ्य देने को कहा, परंतु वह अपने पतियों के छल के बारे में जानती थी। उन्होंने कहा, बाई जी चांद अभी नहीं निकला है, आपके भाई अग्नि का प्रकाश कर आपको भ्रमित कर रहे हैं। उसने भाइयों की बातों को अनदेखा कर भाइयों की बात को माना और चांद को अर्घ्य देकर भोजन किया। चांद निकलने से पहले व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर नाराज हो गए, जिसके बाद साहूकार की बेटी का पति बीमार रहने लगा। घर की सारी धन संपत्ति भी उसके इलाज में लग गई। जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, तब उसने प्रायश्चित किया और गणेश जी से प्रार्थना करते हुए एक बार फिर पूरे विधि विधान से चौथ का व्रत शुरू किया। उसने वहां उपस्थित सभी लोगों का आदर सत्कार कर आशीर्वाद ग्रहण किया। इस प्रकार साहूकार की पुत्री से प्रसन्न होकर विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी ने उसके पति को आरोग्य जीवन प्रदान किया। इसके साथ ही घर में धन संपत्ति और वैभव का भी आशीर्वाद प्रदान किया। इसी तरह जो कोई भी पूरे विधि विधान से श्रद्धा पूर्वक करवा चौथ का व्रत रखता है, उसके जीवन में सुख समृद्धि धन व वैभव का संचार होता है। करवा चौथ की पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, जब नीलगिरी पर्वत पर पांडव पुत्र अर्जुन तपस्या करने गए, तब किसी कारणवश उन्हें वहीं रुकना पड़ा। उन्हीं दिनों पांडवों पर गहरा संकट आ पड़ा। तब चिंतित वो शोकाकुल द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया तथा श्री कृष्ण के दर्शन होने पर पांडवों के कष्टों के निवारण हेतु उपाय पूछा। तब श्री कृष्ण जी बोले, हे द्रौपदी, मैं तुम्हारी चिंता एवं संकट का कारण जानता हूं। उसके लिए तुम्हें एक उपाय करना होगा। जल्दी ही कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आने वाली है।
उस दिन तुम पूरे मन से करवा चौथ का व्रत रखना। भगवान शिव, गणेश एवं माता पार्वती की उपासना करना। तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे तथा सब कुछ ठीक हो जाएगा। श्री कृष्ण जी की आज्ञा का पालन कर द्रौपदी ने वैसा ही करवा चौथ का व्रत किया। तब उसे शीघ्र ही अपने पति के दर्शन हुए और उसकी सारी चिंताएं दूर हो गई। जब माता पार्वती द्वारा भगवान शिव से पति की दीर्घायु एवं सुख संपत्ति की कामना पूर्ति की विधि पूछी, तब शिव ने करवा चौथ व्रत रखने की कथा सुनाई थी। पुराणों के अनुसार एक अन्य कथा इस प्रकार है। करवा नाम की एक पतिव्रता धोबिन अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित गांव में रहती थी। उसका पति बूढ़ा और निर्बल था। एक दिन जब वह नदी के किनारे कपड़े धो रहा था, तभी अचानक एक मगरमच्छ वहां आया और धोबी के पैर अपने दांतों में दबाकर यमलोक की ओर ले जाने लगा। वृद्ध पति यह देख घबराया और जब उससे कुछ कहते नहीं बना तो वह करवा करवा कहकर अपनी पत्नी को पुकारने लगा। पति की पुकार सुनकर धोबिन करवा वहां पहुंची तो मगरमच्छ उसके पति को यमलोक पहुंचाने ही वाला था। तब करवा ने मगर को कच्चे धागे से बांध दिया और मगरमच्छ को लेकर यमराज के द्वार पहुंची। उसने यमराज से अपने पति की रक्षा करने की प्रार्थना की और साथ ही यह भी कहा कि मगरमच्छ को उसके इस कार्य के लिए कठिन से कठिन दंड दें। वह बोली, हे भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति के पैर पकड़ लिए हैं। आप मगरमच्छ को इस अपराध के दंड स्वरूप नरक भेज दें। करवा की पुकार सुन यमराज ने कहा, अभी मगर की आयु शेष है, मैं उसे अभी यमलोक नहीं भेज सकता। इस पर करवा ने कहा, अगर आपने मेरे पति को बचाने में मेरी सहायता नहीं की तो मैं आपको श्राप दूंगी और नष्ट कर दूंगी। करवा का साहस देख यमराज भी डर गए और मगर को यमपुरी भेज दिया। साथ ही करवा के पति को दीर्घायु होने का वरदान दिया। तब से कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत प्रचलन में आया, जिसे इस आधुनिक युग में भी महिलाएं अपने पूरी भक्ति भाव के साथ करती हैं और भगवान से अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। तो दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा है। ऐसा ही एक नया वीडियो लेकर फिर आपके लिए आऊंगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।